सीएम भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अतिवृष्टि और जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। आपदा राहत कार्यों की समीक्षा कर प्रभावितों को सभी जरूरी सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सोमवार को धौलपुर जिले में जल भराव व अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जिले के बिश्नोदा गांव में हवाई पट्टी पर प्रभावित लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और संबंधित अधिकारियों को आपदा राहत कार्य मुस्तैदी से किए जाने के निर्देश दिए। सीएम शर्मा ने जिले के राजाखेड़ा उपखंड के अतिवृष्टि प्रभावित गांवों कठूमरा, महमदपुरा, बक्सपुरा, चीलपुरा, चाड़ियानकापुरा, गढ़ी जाफर, बसई घियाराम, अंधियारी के साथ ही निभी का ताल और उर्मिला सागर बांध का हवाई सर्वेक्षण कर अतिवृष्टि से हुए जल भराव और नुकसान का जायजा लिया। सीएम शर्मा ने भारी बारिश एवं जल भराव से प्रभावित लोगों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष असामान्य और अत्यधिक वर्षा के कारण बने हालात पर राज्य सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। जिला कलेक्टर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से नियमित रूप से बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। सीएम शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल और सड़कों की मरम्मत के कार्य प्राथमिकता से पूरे करवाए जाएं। फसल खराबे की भरपाई हेतु गिरदावरी की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तत्परता बरतते हुए बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, सड़क एवं संचार व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बारिश और बाढ़ से हर साल होने वाली समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान की दिशा में भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चंबल नदी के किनारे बसे जिन गांवों में अतिवृष्टि होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। कृषि मंत्री मीणा ने मंच से कहा कि बारिश जमकर हो रही है, सभी बांध नदियां उफान पर है, इसके साथ ही किसानों की फसल भी बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम ने मुझे कृषि मंत्री के साथ राहत मंत्री भी बना रखा है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि बरसात, बादल और भजनलाल की एक राशि है, इसलिए जमकर बारिश हो रही है, फसल में भी भारी नुकसान हुआ है, सरकार रिपोर्ट बनवा रही है, लोगों को मदद दी जाएगी। इस दौरान सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, अतिरिक्त मुख्य सचिव आपदा अभय कुमार, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, नीरजा शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। क्योंकि लगातार वर्षा का दौर चल रहा था, आने की इच्छा तो कई दिन से हो रही थी कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में अतिवृष्टि का ज़्यादा बारिश हो रही है तो जाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे थे कि लगातार मौसम खराब था। बीच में मैंने कहा तो कि मौसम खराब है इसलिए नहीं जा पाएंगे। कल शाम को मैं बैठा था तो मैंने पूछा कि अभय कुमार जी थे कल, तो रात को मेरे पास आए थे किसी काम से, तो मैंने पूछा कल का मौसम कैसा रहेगा। बोले कल का मौसम ठीक है, बारिश की वो तो है लेकिन कल मौसम साफ रहेगा। तो मैंने रात को ही कहा कि हमें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर चलना चाहिए। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश का दौर चल रहा है। वैसे तो कहते हैं कि मियाँ तो बड़ से बड़े राम करे सो होए, क्योंकि किसान के लिए ये अमृत होता है और बारिश अच्छी होती है तो किसान की दोनों फसलें बनती है। लेकिन जब अतिवृष्टि होती है, ज्यादा बारिश होती है तो उसका नुकसान भी होता है।
और मैं ये समझता हूं कि मेरे से ज्यादा किसान की, मजदूर की परेशानी, पशुपालक की कोई नहीं जान सकता। मुझे पता है जब बारिश ज्यादा आती है तो खेतों में बड़ा हरियाली दिखती है, पशुओं के लिए चारा भी होता है, लेकिन हम ला नहीं पाते हैं। जब लगातार बारिश होती है तो वो पुराना चारा जो हमारा भूसा होता है उससे काम चलाते हैं। अब तो गैस हो गई, नहीं पहले ईंधन की स्थिति क्या होती थी, ईंधन को किस तरह से बचा के रखते थे, और ईंधन थोड़ा गीला होता था तो शाम को माता बहनों से कहते थे बाटी बना लीजिए, तो बाटी से काम चल जाएगा। होता कि नहीं होता था पहले? तो हम जानते हैं कि किसान की, मजदूर की क्या परेशानी होती है और बारिश में किस तरह की दिक्कत आती है। आज हमारे बीच में अकाल राहत मंत्री, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, हमारे साथ आए सहकारिता मंत्री भाई गौतम दत्त जी, प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम साहब, संभाग के हमारे प्रभारी हेमराज मीणा जी, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत साहब, हमारे अधिकारी अभय कुमार जी, श्रीमती नीरजा शर्मा जी, गिरिराज सिंह मलिंगा जी, शिवचरण कुशवाहा जी, जसवंत गुर्जर जी, और सभी मेरे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता मेरे को नजर आ रहे हैं, अधिकतर मैं सभी को नाम से भी जानता हूं। ऐसे सभी कार्यकर्ता भाई और बहन हो, और हमारे सभी इस कार्यक्रम में आए साथियों, आज आपके बीच में हम सभी आए हैं। हमें पता है कि जब बारिश होती है तो धौलपुर के हमारे राजाखेड़ा साइड में, हमारे इधर धौलपुर में भी, बाड़ी में, बसेड़ी में हमारे बारिश का नुकसान होता है। अभी मैं देख रहा था, देख करके आया था, हाईवे कटा हुआ है, उसका काम चल रहा है, वो बन रहा है, 2-3 दिन हाईवे भी बंद रहा। जवाहर सिंह जी कह रहे थे कि राजाखेड़ा साइड में हमारे जैसे गांव हैं जो बिल्कुल चंबल के किनारे हैं, और हर साल उनको परेशानी आती है। जब जैसे ही चंबल का उफान आता है तो वो नीचे वाले घरों को छोड़ करके ऊपर जाते हैं। हम लगातार हमने देखा है, उनकी समस्या को भी हमने सुना है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि उनकी समस्या का समाधान हम करेंगे। दूसरा, राहत मंत्री जी ने बता ही दिया कि कहीं हमारी फसल में नुकसान हो, हमारा कोई घर में नुकसान हो, किसी तरह से हमारा घर अतिवृष्टि की वजह से हमारे घर ढह गया हो, या घर को नुकसान पहुंचा हो, हमारे किसी पशु को नुकसान पहुंचा हो, या अन्य कई नुकसान होते हैं जो बारिश के समय में होते हैं। हमने सभी जिला कलेक्टरों को उसी दिन डीसी के माध्यम से निर्देशित कर दिया कि हमारे किसान को कोई भी नुकसान हुआ हो तुरंत उसकी रिपोर्ट बना करके भेजें। हमारे किसान की परेशानी हमारी परेशानी है। हमने ये भी कहा है, कोई भी हमारी सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे हमारा विद्यालय हो, चाहे हमारा चिकित्सालय हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, जिसको नुकसान पहुंचा है उसको भी आप बना करके सूची में उसको भी डालिए, जिससे कि उसकी भी हम मरम्मत लायक होगा तो मरम्मत करेंगे, अगर नहीं होगा तो नया बना करके उसको देंगे। ये भी हमने कहा है। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि आपके हर दुख में, दर्द में हमारी सरकार पूरी तरह से खड़ी है, और जिस विश्वास के साथ राजस्थान में हमारी सरकार बनी है, निश्चित रूप से उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। कई बार किसान के प्रति, युवा के प्रति, महिला के प्रति, मजदूर के प्रति लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, और आप देख रहे हैं किसान के लिए अभी 3 दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि डाली है ना।
कितने लोगों के खाते में आगे वाला हाथ खड़ा करे ना, देख लिए। अब कोई कटा थोड़ी है उसमें से कोई पैसा, पूरा पूरा मिला है ना। पहले देखते थे यार, किसान सम्मान निधि तो थी ही नहीं, लेकिन कोई भी पैसा आता था उसमें कट लगता था, लेकिन अब कोई कट तो नहीं लगता है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी तो दे ही रहे हैं, लेकिन हमने भी बढ़ाने का काम किया है। हमने भी 6,000 से 9,000 रुपए कर दिए हैं, वो किस्त भी आपको लगातार मिल रही है। आगे भी हम चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार हमने 400 करोड़ रुपए आपको सहकारिता से हमने दिया है। हम गोपालन क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं, जिससे किसी के यहाँ गाय भैंस नहीं है तो वो गाय भैंस खरीद सकता है। कहीं आप जानते हो ना सर कि पहले रिश्तेदारी में जाते हैं तो क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं ना, फसल कैसी है कौशिक जी बताइए, यही पूछते हैं ना, फसल कैसी है बताइए, यही कहते हैं। और दूसरी बार क्या पूछते हैं? दादा बताएगा, दादा क्या पूछते हैं? दादा दूध दही है, गाय भैंस दूध दे रही है कि नहीं दे रही, दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही पूछते हैं ना। तो इसलिए हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड दिया है, जिससे कोई भी दुख नहीं पाए कि उसको गाय भैंस नहीं है। गाय भैंस लीजिए आराम से और बच्चे को दूध पिलाइए। और हमने एक भी देखा है कि कुछ क्षेत्रों में दूध की डेयरी है, दूध की डेयरियों पर दूध जाता है और हम देखते हैं कि गरीबी बहुत बुरी होती है। ये एहसास हमको है। जब आप हमारी माता बहनें दूध की डेयरी पर जब गाय भैंस का दूध काट करके जब जाती हैं और वहां पहुंचती हैं डेयरी पर, और जब लीटर को भरती है, अगर लीटर कम पड़ जाता है तो पूरा का पूरा दूध नाप देती है। नापती है कि नहीं नापती? अगर कम पड़ जाएगा तो दिक्कत होगी, घर चलेगा, परिवार चलेगा। तो उसको उस बाल्टी को लेकर के आती है, उसमें थोड़ा पानी डालती है और उसको हिला करके और अपने बच्चे को संतुष्ट करती है कि बेटा यही दूध पी ले। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि किसान मजदूर के अंदर वो और कुछ नहीं कर सकता। वो अपने बच्चों को दूध से वंचित कर सकता है। खुद में आप अपने आप में 2 टाइम की सब्जी नहीं, वो 1 टाइम की सब्जी बना सकता है। वो चटनी से रोटी खा सकता है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान को कभी नहीं बेचता। और इसलिए हमने सोचा कि हमारे नौनिहाल जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो कमजोर नहीं हो, वो स्वस्थ हो, मस्त हो। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर हमारे आने वाले बच्चों को हम 5 दिन दूध देंगे उनको, जिससे कि वो हस्त पुष्ट रहे और उनको वहां दूध मिले। मित्रों, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर मैं बताना चाहूं, बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि हमारा गांव का किसान, हमारा मजदूर, हमारी बहनें, हमारा भाई अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारी तहसील भी आगे बढ़ेगी, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। लगातार हम राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों को सशक्त करने का काम कर रहे हैं, लाड़ो योजना के माध्यम से सशक्त करने का काम कर रहे हैं। बिना ब्याज का ऋण दे करके हमको सशक्त करने का काम कर रहे हैं। हमारे मजदूर की जो हमारी मजदूर भाई है उसको किसी विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कैसे उसको जोड़ा जाए, जब वो अपना खुद का काम स्टार्ट करे, जिससे उसको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़े। इसी तरह हमारे युवाओं को लगातार हम कह रहे हैं कि हमारे युवाओं, हमारी युवा बहन और भाई हैं, उनसे कहता हूं कि वो मेहनत करें, पढ़ें। हमने जो कहा था कि 1 साल के अंदर, क्योंकि जुलाई में कहा था, हमारा बजट जुलाई में आया था, ये जुलाई गया है, और इस जुलाई से उस जुलाई तक हमने 75,000 नियुक्ति पत्र देने का काम किया है 1 साल के अंदर। और अभी अगले महीने और हो जाएगी, इसी महीने देने वाले थे लेकिन अगले महीने दे रहे हैं।
अगले महीने और देने वाले हैं, निश्चिंत रहिए। हम पूरी 1 लाख करके रहेंगे। हमने 1 लाख से ऊपर हमारी पाइपलाइन में चल रही है जो नियुक्तियां निकाली हैं, और 26,000 जिस दिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उस दिन 26,000 वैकेंसी निकालने का हमने काम किया। हम चाहते हैं हमारे गांव का युवा सरकारी नौकरी भी लगे, वो विश्वकर्मा के माध्यम से अपना धंधा स्टार्ट भी करे, और हमारे 35 लाख करोड़ रुपए का जो राजस्थान हुआ है उसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिले, जिससे कि हमारा रोजगार इधर उधर भटके नहीं। मैं आपसे एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मेरे भाई बहने नदी के किनारे बसते हैं, उन सब का ख्याल रखना हमारा सबका काम है। हमारा उन सबका भी काम है जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना से उन हमारे गरीब व्यक्तियों को फायदा मिल सकता है, हमारी सरकार की योजनाओं को फायदा मिले। और ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति, क्योंकि हम इस देश के प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि मोदी जी की इतनी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा दिखता है। मैं हमेशा मेरी बात करता हूं, लेकिन मेरे पड़ोस में कौन रहता है, कौन ऐसी गरीब मां है, कौन ऐसी दिव्यांग बहन है, कौन ऐसा बेरोजगार युवा है जिसको रोजगार की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को हमें आगे ला करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, उनका लाभ उनको कैसे मिले, ये हम सभी को सोचना होगा। कभी कभी हम दिए तले अंधेरा होता है, देख नहीं पाते। आप उन सभी को देखिए, क्योंकि गरीब की जो दुआ होती है उससे बड़ी दुआ किसी की नहीं होती है। आज हम आपके बीच में आए हैं, हमने आज देखा है, अभी राजाखेड़ा क्षेत्र के और होकर निकल करके जाएंगे, तोसा में हमारा कार्यक्रम है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। किसी भी तरह की हम आपको परेशानी नहीं होने देंगे, चाहे वो हमारा किसी भी तरह की परेशानी आपको आई है। हमने कलेक्टर, एसडीएम, वहाँ के पटवारी, तहसीलदार, वहाँ ग्राम सेवक पटवारी, उन सभी को कहा है कि उसकी सूची बनाए और सूची बना करके सरकार को भिजवाए, जिससे हमारी योजनाओं को लाभ मिल सके, हमारी राहत योजना को आपको लाभ मिल सके। किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आप उनको भिजवाएं और सरकार का लाभ लें। इतना कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप, क्योंकि मेरा कल रात को लेट कार्यक्रम बना है, आप सब फिर भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। मैंने तो कहा था कि वहाँ उतरेंगे, वहाँ से जाएंगे और सबसे मिलकर के, लेकिन उन्होंने बताया कि काफ़ी संख्या में यहाँ आप लोग आए हुए हैं, तो हमने कहा सबसे मिलकर के आप सभी के दर्शन का लाभ लेते हुए हम चलें। आप सभी के एक साथ इतने भाई बहनों के दर्शन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को इन्होंने केवल कृषि मंत्री बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मेरे को आपदा और राहत मंत्री भी बना रखा। मैंने वहाँ पहले भाषण दिया था सवाई माधोपुर में, तो वर्षा, बादल और भजन नाम की एक राशि है, इसमें खूब बरसात हो रही है, खूब हो रही है ना, सारे डैम भर गए। लेकिन इसके साथ साथ फसल में भी नुकसान हो गया, किसी का घर गिर गया, किसी की भैंस बह गई, कोई रील लेते समय अगर बाहर का कोई रील ले रहे हैं जो गिर गया, तो जिस किसी भी प्रकार का नुकसान कोई हुआ है, कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट बना ली होगी, नहीं बनी होगी तो बना देंगे। किसी भी प्रकार का, चाहे फसल का खराबा हो, चाहे बिजली का खंभा गिर गया हो,
चाहे सड़क टूट गई हो, चाहे पुल टूट गया हो, चाहे मकान गिर गया हो, हर तरह का नुकसान की भरपाई हमारी सरकार करेगी। भजन लाल जी ने मेरे कोष में 5,000 करोड़ रुपए ऐसे कामों के लिए डाल रखे। और आप तो मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे को जानते हो ना। मैं ऐसे चुनाव लड़ा और जिसका हथौड़ा उसकी खान कराइए। 200 वर्ग किलोमीटर ये एरिया को छुड़वाया। अरे ठहर रख दे यार, 2 हैं, भजन लाल, किरोड़ी लाल। उसको छुड़वाया और डकैतों को भी यहाँ से भगवाया। हाँ, 3 लाल हैं, 3 लाल, भजन लाल, किरोड़ी लाल और जवाहरलाल जी आपके प्रभारी हैं। और हम दोनों मिलके आपके इलाके में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। इनको मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का प्रभारी बना रखा है और मेरा आपसे पुराना नाता है, रिश्ता है, आने का जाने का पूरा संपर्क बराबर बना हुआ है। बीच में टूट गया तो बरसात ने बुला लिया मेरे को, यहाँ पे आपके डैम सब भर गए। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि बरसात की मुसीबत के बीच में आके आपको संभाला है। कल मुख्यमंत्री जी का फोन आया था 10:30 बजे कि अपन को चलना है। हमारे की कहाँ चलना है? मैंने तो कहा सवाई माधोपुर चलो, कि नहीं, करौली और धौलपुर भी चलेंगे। तो धौलपुर मुख्यमंत्री जी आए, ताली बजा के इनका स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वती बांध ने फिर दिखाया रौद्र रूप। बांध के 4 गेट खोलकर 4,402 क्यूसेक पानी किया जा रहा है रिलीज। धौलपुर जिले के सबसे बड़े बांध पार्वती ने फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक जारी है। धौलपुर जल संसाधन विभाग ने बांध के गेज को मेंटेन करने के लिए रात 8:30 बजे 4 गेट 2-2 फीट खोलकर पानी रिलीज किया जा रहा है। पार्वती बांध से पानी रिलीज हो जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नदी के किनारे बसे गांव में रेड अलर्ट कर दिया है। बता दें कि जिले के सबसे बड़े पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक होने से बांध के पानी का लेवल 223 मीटर पहुंच गया है और गेज को मेंटेन करने के लिए बांध के 4 गेट 2-2 फीट खोलकर 4,437 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बांध के कैचमेंट एरिया में और अधिक पानी आने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में बांध के गेज को मैनेज करने के लिए और भी गेट खोले जा सकते हैं। पार्वती बांध का पानी सीधे पार्वती नदी में आता है, लेकिन पार्वती नदी पहले से ही उफान पर चल रही है और अब बांध के गेट खोलने के बाद पार्वती नदी में पानी की आवक और अधिक बढ़ जाएगी। धौलपुर में जल भराव से दर्जन भर गांवों में जनजीवन अस्तव्यस्त। स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी केंद्र जलमग्न। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में जल भराव की गंभीर समस्या ने महू गुलावली सहित दर्जन भर से अधिक गांवों में जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त कर दिया है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश और पानी की निकासी न होने के कारण इन गांवों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। इस जल भराव ने न केवल ग्रामीणों के घरों और खेतों को प्रभावित किया है, बल्कि सरकारी इमारतों जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और अस्पताल की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सबसे बुरी स्थिति महू गुलावली गांव के सरकारी स्कूल की है, जहां पानी इमारत के चारों ओर भर गया है और प्राइमरी विंग की बिल्डिंग पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। इस स्थिति को देखते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य राधेश्याम वर्मा ने 1ली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कक्षाएं संचालित करने पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि जल भराव की समस्या के बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों को कई बार सूचित किया है,
लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जब मीडिया ने पंचायत समिति बसेड़ी के जेटीए रामोतार सिंह से जल भराव के बारे में सवाल किया, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी तंत्र की निष्क्रियता पर सवाल खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? जल भराव ने किसानों की कमर तोड़ दी है। महू गुलावली और आसपास के गांवों के खेतों में पानी भर जाने से खरीफ की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। किसानों ने बताया कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है और अब उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वे सरकार से जल्द राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यह स्थिति दिखाती है कि धौलपुर के ग्रामीण इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था कितनी लचर है। स्थानीय लोगों और किसानों को इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। 1.25 बीघा ठौर हुआ है, इसमें बिल्कुल जो समय पानी भरा है। बच्चे हैं, हम हैं, सब मकान सरी के बैठ गए और खेत में पानी भर रहा है। खेत में पानी को चारा है नहीं, हम बहुत परेशान हैं। कोई कछु दिख ना रहा। हम तो ये चाहते हैं सरकार से हमें कोई सुविधा मिल जाए तो भाई बच्चा हमारे बन जाए। बैदाई नष्ट हो गई साहब, 3-3, 4-4 बार, 3-3 बार बैदाई तो खराब हो गई। घोटू पानी भर रहे खेत में, ये समस्या बहुत है। हमारा गांव कल्लूकोपरा, उसमें पूरी नष्ट फसल हो रही है। पूरी नहर का पानी आ रहा है, नहर की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकार से ये निवेदन है कि नहर का पानी रोकने के लिए खेत में पानी ना आए और सब नहर, जब नहर की कोई व्यवस्था नहीं, नाले सब फूटे डरे हुए हैं, सब पूरा पानी हमारे खेत में भर रहा है। घोटू पानी हो रहा है और पूरी फसल बई थी हमने, पूरी नष्ट हो गई। और हमारी सरकार से ये निवेदन है, हमारा व्यवस्था करे, हमारा फसल का कोई मुआवजा दे। खेती में पानी भर गया, सारा बीज नष्ट हो गया। हम यहाँ बहुत परेशान हैं। घरों की दीवारों से भी पानी भर रहा है, सब बुआई मारी गई। सरकार से कुछ सुविधा मिल जाए। गांव में पानी की बहुत समस्या है और खेत में कोई फसल नहीं हुई है, सब फसल नष्ट हो गई है और पानी आ गया है। स्कूल में बहुत पानी भरा हुआ है, बच्चे पढ़ने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं। सर विद्यालय में पानी करीब 15 से भरा हुआ है। विद्यालय कैंपस चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, उसमें प्रत्येक कमरे में 4-4 फुट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पे हमें भी और बच्चों को भी सबको आने जाने में दिक्कत हो रही है। पानी जब मेरे गेट पे तो पानी करीब 4 फुट गहराई से भरा हुआ है। हम चाहते हैं सरकार या अपने उच्च अधिकारी विभाग जल्द से जल्द इस समय का समाधान कर हमें उचित मार्गदर्शन करके, ताकि हम बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षण पूरा करा सकें। हम इस बारे में सूचना अपने उच्च अधिकारी CPO साहब को पहले दे चुके हैं। अब DO साहब से भी हमने फोन पर सूचना दे दी थी जिस दिन पानी भरा स्टार्ट हुआ था भरना। मेरा नाम अस्मिता है, मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ और हमें स्कूल आने में बहुत कठिनाई आती है। हमारे घोंटों तक पानी है और बड़े गेट तक बहुत अधिक पानी है, इसलिए इमरजेंसी गेट को खोला गया है। हम ट्यूशन आते हैं तो उसमें भी परेशानियाँ आती हैं, हमें गाड़ी फिसलने का डर रहता है और हमारे टीचरों को भी आने में परेशानी होती है और यह डर रहता है कि कहीं क्लास के फर्श न बैठ जाए और कीड़ा वगैरह का भी डर रहता है। वो हमारे स्कूल में बहुत सारी परेशानियां हैं। हमें स्कूल आने में बहुत तकलीफ होती है, हमारे घर वाले भी डरते हैं हमें स्कूल भेजने से और हमें खेलने में भी दिक्कत आती है और बहुत परेशानी है जो हमें सहनी पड़ती है। टीचरों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है स्कूल आने के लिए। निकासी अब वर्षा ऋतु का पानी तो कहीं भी आ सकता है, ठीक है। और ये क्या है, मैं बताऊं कि बसेड़ी से निचान पड़ता है, नीचे की तरफ जाता है पानी, तो बसेड़ी से क्षेत्र का जितना भी पानी है वो सीधा सैंपू की तरफ निकलता है। तो ये इसी एरिया में होके जाता है। कलेक्टर साहब ने एक आदेश निकाला है बिल्डिंग चेक करने के लिए, जो भी कमी होगी बिल्डिंग में, जैसे डैमेज होगी, कोई कमरा डैमेज है या मेंटेनेंस लायक है तो उसको करवाएंगे। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मैक्स गाड़ी में सवार 6 कांवड़िए घायल। सोरोंजी से कांवड़ लेकर मुरैना जिले के कांवड़ियों के साथ ही एक मैक्स गाड़ी चली रही थी। इसी दरमियान धौलपुर जिले की बरैठा सीमा से सटे सैया उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पार्वती नदी के पास तेज रफ्तार एक डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे मैक्स गाड़ी हाईवे किनारे गहरी खाई में गिरी और पलट गई।
इस दौरान उसमें सवार 6 कावड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस व एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी सैया पर भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के कस्बा जौरा के मजरा साठा थाना बागचीनी निवासी 30 युवक सोरोंजी से डाक कांवड़ लेकर अपने गांव जौरा जा रहे थे। कांवड़ को एक युवक दौड़ते हुए एक दूसरे साथी को देकर साथ में चल रही गाड़ी में बैठ जाते थे। इस दौरान गाड़ी में 15 कावड़िए बैठे हुए थे। आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित पार्वती नदी के पास सोमवार दोपहर करीब 1 बजे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे कांवड़ियों की गाड़ी सड़क किनारे खाई में गिरकर पलट गई और चीख पुकार मच गई। इस दौरान घटना में 6 कावड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सैया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार देकर सभी घायलों को एसएन अस्पताल आगरा भेज दिया गया है। सावन के अंतिम सोमवार को शिवालयों में उमड़ी भीड़। सावन महीने के चौथे सोमवार को धौलपुर जिला भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। शिव भक्तों ने सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए प्रमुख मंदिरों की ओर रुख किया। सैपो महादेव, चोपड़ा मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर और मचकुंड मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही भक्तों की कतारें मंदिरों के बाहर लगनी शुरू हो गईं। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, शहद, दही और दूध अर्पित किया। विशेष पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मनोकामना पूर्ति के लिए मन्नतें मांगी। धौलपुर शहर के चोपड़ा मंदिर में स्थानीय पुजारियों द्वारा विशेष शिव अभिषेक और हवन का आयोजन किया गया। अचलेश्वर महादेव मंदिर में हर सोमवार की तरह इस बार भी भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। मचकुंड मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं ने दर्शन कर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। महिलाओं और युवाओं की विशेष उपस्थिति देखने को मिली। कई भक्तों ने निर्जला व्रत रखकर दिन भर शिव आराधना की। मंदिरों में कांवड़ लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या भी उल्लेखनीय रही। सैपो उपखंड के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर देवों के देव महादेव के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी तादाद जुट रही है। दूध, धतूरा, बिलपत्र, गंगाजल, शहद आदि से श्रद्धालुओं ने भोले का अभिषेक किया, तो वहीं हरिद्वार और सोरो से गंगाजल लाकर श्रद्धालुओं ने सहस्त्र धारा से भोले बाबा को स्नान कराया। सैपो उपखंड का ऐतिहासिक शिव मंदिर दक्षिण भारत के रामेश्वरम के मंदिर के बाद आज भी अपनी भव्यता एवं विशालता को कायम किए हुए है, जिस पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु अपनी मनोकामना, आस्था एवं भावना के साथ आते हैं, जिनकी भोले बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों का आना शुरू हो गया, जिसमें सुबह भोले बाबा की महाआरती के बाद मंदिर पुजारी एवं सैकड़ों भक्तों ने अभिषेक के साथ पूजन वंदना की। धौलपुर में सावन के आखिरी सोमवार के समाप्त होने के उपलक्ष्य में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। हमले व फायरिंग के 3 आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास। धौलपुर जिले के एडीजे कोट बाड़ी ने 8 वर्ष पुराने शराब ठेके कर्मचारियों पर हमले और फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजे कोट बाड़ी के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि यह घटना 6 जून 2016 की शाम को हुई थी। बाड़ी शहर के सैपो रोड पर शराब ठेके के कर्मचारी संजू ठाकुर और उसके साथी प्रदीप एवं संतोष बिक्री की 40,000 रुपए की रकम लेकर शराब कारोबारी के ऑफिस जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी अजय पुत्र सुरेंद्र सिंह, रिजवान उर्फ बनिया पुत्र जहांगीर, विजय पुत्र सुरेंद्र गुर्जर और अन्य ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट की और रकम छीनने का प्रयास किया। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें प्रदीप को गोली लगी थी। घटना के बाद पीड़ित संजू ठाकुर ने बाड़ी शहर के कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। एडवोकेट परिहार ने बताया कि आज सोमवार को मामले में एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों अजय,
रिजवान और विजय को दोषी माना। तीनों को 7-7 साल कारावास की सजा और 10 से 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 8 साल पहले की घटना है। संजू और उसके साथी प्रदीप और संतोष शराब बिक्री के पैसे जमा कराने के लिए ऑफिस आ रहे थे। तभी मुल्जिमान एक राय होकर, जिसमें नीतू, विजय, जमूरा, रब्बो, अजय, रिजवान, इन लोगों ने उन लोगों को रोक लिया, उनके साथ पूरी तरह मारपीट की, रुपए छीनने का प्रयास किया। इस पर उन्होंने अपना बचाव किया, लेकिन मुलजिमों की संख्या अधिक थी, वे मारते रहे और कट्टों से उन्होंने फायर किए, जिससे गोली भी लगी। इसके खिलाफ, मुलजिमों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। उसके उपरांत आज न्यायालय ने मुलजिम अजय, रिजवान, बनिया और विजय को 7 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया है। स्थापना दिवस व रक्षाबंधन कार्यक्रम को लेकर हुई बैठक। धौलपुर में अशोक कुलश्रेष्ठ प्रखंड मंत्री के आवास पर विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रांत सेवा प्रमुख नरेश खंडेलवाल, प्रांत सह धर्म प्रसार प्रमुख बहादुर सिंह और विभाग मंत्री नरेंद्र त्यागी उपस्थित रहे। बैठक में 6 मातृशक्ति एवं 16 जिले एवं प्रखंड के कार्यकर्ता रहे। बैठक में 4 प्रखंडों का प्रतिनिधित्व रहा। बैठक में रक्षाबंधन कार्यक्रम एवं स्थापना दिवस की पूर्ण योजना बनाई गई। स्थापना दिवस 135वां एवं 5 रक्षाबंधन कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया और प्रखंडों की बैठक तय की गई। इस दौरान खुशबू धौलपुर प्रखंड दुर्गा वाहिनी संयोजिका, संतोष सह मंत्री धौलपुर प्रखंड, महेश राजावत उपाध्यक्ष, संध्या श्रीवास्तव, आकांक्षा आदि मौजूद रहे। विधायक रोहित बोहरा बने राजस्थान कांग्रेस के कोषाध्यक्ष। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को राजस्थान कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने बोहरा की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। विधायक रोहित बोहरा को राजस्थान कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित धौलपुर जिले के कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने बोहरा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि विधायक रोहित बोहरा वित्त के मामले में काफी होशियार नेता हैं। वे विधानसभा में भी वित्त पर बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्हें वित्त की अच्छी समझ और परख है। वित्त के मामले में जब वह बोलते हैं तो उनके सामने कोई भी नेता बोल नहीं पाता है। चिकित्सालय परिसर में लगाएं 108 पौधे, लिया संकल्प। धौलपुर जिला चिकित्सालय धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह की प्रेरणा से बाड़ी रोड चिकित्सालय परिसर में अखिल राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर्मचारी महासंघ शाखा धौलपुर द्वारा एक पेड़ मां के नाम व हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 108 पौधे लगाए गए, जहां परिसर में अर्जुन, शीशम, कदम, क्रंच, आम, अमरूद, इमली, अमलतास इत्यादि फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर रवि कुमार शर्मा, अजय पूनिया, शशिपाल सिंह चौधरी, गौरव मीणा, सुशील कुलश्रेष्ठ, राजेश कुमार, रमाकांत परमार, राजकुमार, इमरान खान, भोला, रामबीर आदि मौजूद रहे। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि आज से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि इन पौधों की भली भांति देखभाल की जाए। बाड़ी उपखंड के पंचायत समिति स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षक शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य पोषण ट्रैकर पर किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करना था।
बाल विकास परियोजना अधिकारी अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि पोषण ट्रैकर विभाग के कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर वास्तविक सूचनाओं को दर्ज करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होती है। इससे कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है। कार्यक्रम में महिला पर्यवेक्षक राधा मीणा और सुनीता शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रोथ मॉनिटरिंग सही तरीके से करने के निर्देश दिए। बैठक में वेदांता समूह द्वारा जिले में शुरू किए गए बालवर्धन प्रोजेक्ट की टीम से भी परिचय कराया गया। उनके सहयोगात्मक कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रेणु शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्त करने का आश्वासन दिया। उन्होंने विभाग के कार्यों को बेहतर बनाने के प्रति विश्वास व्यक्त किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताएं मौजूद रहीं। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर, सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों, ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।